हेलो गाइस, वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन यूट्यूब चैनल ऑफ सुपरग्रैड्स। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे जरूर होंगे, राइट? क्योंकि हमारे व्यूअर्स हैं, व्यूअरशिप जो भी है, ज्यादातर बच्चे आईपी मैट या बीबीए एंट्रेंस की तैयारी करते हैं। आप में से काफी सारे बच्चे आईपी मैट इंदौर, रोहतक, जिपमेट की तैयारी डेफिनेटली कर रहे होंगे, राइट? और ट्वेल्थ में भी होंगे आप, राइट? सो ये जो वीडियो है ये उन स्टूडेंट्स के लिए है जो दोनों की प्रिपरेशन साइमल्टेनियसली करना चाह रहे हैं इस पॉइंट ऑफ टाइम पे, और नहीं चाहते हैं कि कोई भी एग्जाम मिस करे, थोड़े से ट्वेल्थ बोर्ड में कम मार्क्स आए या उनका इंदौर रोहतक में न हो पाए। वो नहीं चाहते हैं ऐसा, राइट? सो दे रियली वांट टू क्रैक बोथ द एग्जाम्स। उनके पास जो भी टाइम अवेलेबल है उसको दे वुड लाइक टू मेक द मोस्ट ऑफ दोज, राइट? बट अगर प्रॉपर गाइडेंस उनको मिल जाए, राइट, सो लिमिटेड टाइम जो उनके पास अवेलेबल है उसको जुडिशियसली यूज कर पाएंगे, और उसमें दोनों ही एग्जाम में ट्वेल्थ बोर्ड और आईपी मैट एग्जाम्स को अच्छे से प्रिपेयर करके क्रैक कर पाएंगे, राइट? दैट इज व्हाट दिस वीडियो इज ऑल अबाउट। सो लास्ट तक इस वीडियो में बनी रहेगा। शॉर्ट वीडियो है बट आपके बहुत काम आएगा। ओके, सो लेट अस सी गाइस हाउ टू मैनेज आईपी मैट एग्जाम्स एंड 12th बोर्ड प्रिपरेशन साइमल्टेनियसली। ओके, लेट अस सी, स्टार्ट करते हैं। गाइस सबसे पहले, जैसे कि आपको पता है, अगर हम इंदौर की बात कर रहे हैं, प्राइमरी सारे स्टूडेंट का जो फोकस होता है वो होता है आईपी मैट इंदौर निकले। आपको पता है, कई बार हमने वीडियोस में भी बताया हुआ है कि लॉजिकल रीजनिंग का सेक्शन एब्सेंट होता है, मिसिंग होता है, राइट? सो अभी इस पॉइंट ऑफ टाइम पे फेब में अगर हम बात करें तो सिर्फ 3 हफ्ते बचे हुए हैं, राइट? उसके बाद मार्च आएगा, तो फेब के 3 हफ्ते हैं, मार्च के आपके पास 4 हफ्ते हैं। उसके बाद मोस्ट प्रॉब्ली आपके टर्म टू एग्जाम स्टार्ट हो जाएंगे, राइट? और उसके बाद शायद आपको you'll get good 3 weeks 4 weeks time to prepare for Rohtak and Indore exam, right? Because रोहतक ने अपनी डेट डिक्लेयर कर दी 22 यू कैन से 3rd week of May उन्होंने अपनी डेट डिक्लेयर कर दी है। इंदौर अभी डेट डिक्लेयर नहीं की है, बट मोस्ट प्रॉब्ली उसके आसपास हो सकता है, करेक्ट? सो हमारे पास जो भी टाइम है, राइट, उसको हम कैसे अच्छे से यूज कर सकते हैं? सो अगर हम एलआर को हम साइड में रखते हैं, लॉजिकल रीजनिंग को 2 मिनट के लिए साइड में रखते हैं, बिकॉज इंदौर में तो लॉजिकल रीजनिंग नहीं आता है, और इंदौर सभी का प्राइम फोकस होता है कि वो क्रैक हो जाए, नथिंग लाइक इंदौर। सो इस वीडियो में हम उसकी बात करने वाले हैं कि कैसे हम ट्वेल्थ को मैनेज कर सकते हैं आईपी मैट इंदौर की प्रिपरेशन के साथ साथ। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, मैथ्स की हम सेक्शन की बात करते हैं। क्यूए की बात कर लो, जिसको हम क्वाड्रेटिव एप्टीट्यूड कहते हैं। इसकी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए? हाउ शुड बी यूज आवर टाइम, राइट? दो ही चीजें आपके पास खास है। एक तो आपको सिलेबस टू द पॉइंट पता होना चाहिए, और आपको यह पता होना चाहिए कि आपके पास कितना टाइम अवेलेबल है। अगर हम ट्वेल्थ बोर्ड के क्लासेस जो आपके स्कूल में चल रही होंगी, असाइनमेंट, सबमिशंस, प्री बोर्ड प्रिपरेशन, जो भी वो टास्क दे रहे हैं स्कूल के, वो सब हटाने के बाद आपके पास एक्चुअली कितना टाइम बच पा रहा है, कितनी एनर्जी बच पा रही है, वो आपको चेक करना पड़ेगा, राइट? आपको लगता है कि सर मैं बहुत ज्यादा एनग्रॉस्ड हूं, इन्वॉल्व हूं, अगर मैंने पूरा मतलब पूरे 24 घंटे में इन्वॉल्व नहीं रहा तो मैं ट्वेल्थ में उतना अच्छा नहीं कर पाऊंगा। आपको ऐसा लगता है तो शायद ये वीडियो आपके लिए नहीं है, राइट? आप ट्वेल्थ में फोकस करें, ट्वेल्थ में अच्छे मार्क्स लाएं, एंड later on you can try for the exams like BBA entrance and IPM exam, राइट? बट आपको लगता है कि मैं तो काफी टाइम से प्रिपेयर कर रहा हूं, या मैंने अभी भी क्रैश कोर्स स्टार्ट किया है, बट अभी आई एम कंफ्यूज किया ट्वेल्थ के साथ साथ मैं इसको कैसे मैनेज करूं। टाइम तो है बट मुझे पता नहीं कि एग्जैक्टली क्या पढ़ना है, राइट? आई कैन मैनेज टाइम, आई कैन मैनेज टाइम। ट्वेल्थ का तो मेरा सही चल रहा है, उसके बाद भी 3 to 4 आवर्स मैं निकाल सकता हूं टाइम, राइट? बिकॉज माई एम इज वेरी क्लियर कि इस स्कूल के बाद मुझे बहुत अच्छे कॉलेज में जाना है। तो अगर आपकी प्रायोरिटीज रहती हैं, आपको पता है कि आपको लाइफ में क्या करना है, कैसे स्टेप्स लेने हैं, राइट, किस करियर में कैसे मूव करना है, तो आप कहीं ना कहीं आप टाइम निकालते हैं, राइट, विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग ऑन ट्वेल्थ प्रिपरेशन। तो आप में से काफी सारे स्टूडेंट्स इस चीज को मानते हैं कि यार ट्वेल्थ बोर्ड तो हम प्रिपेयर कर रहे हैं, हो भी जाएगा अच्छे से, बट थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम जो है हम उसको अच्छा करके आगे बढ़ना चाह रहे हैं। सो मैथ्स की बात करते हैं गाइस। मैथ्स जो है उसकी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए? सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो आपका 11th और 12th में, 11th आप पढ़ चुके होंगे, 12th आप पढ़ रहे होंगे, उसमें मैथ्स एक सब्जेक्ट है जैसे आपको पता है, राइट? अगर कॉमर्स विद मैथ्स है तो बहुत अच्छी बात है, राइट? सिर्फ पीसीएम के स्टूडेंट्स हैं आप तो क्या नहीं क्या, है ना? और अगर हम बात करते हैं 11th 12th में किसी का मैथ्स है तो इट इज सोने पे सुहागा फॉर इंदौर, राइट? इंदौर में एल्जेब्रा का एक काफी वेटेज होता है गाइस, है ना? और 11th 12th में भी आप लोग एल्जेब्रा काफी हद तक करते आए हैं। अभी स्ट्रेटेजी ये होनी चाहिए कि अगर आप 11th 12th में मैथ्स में अच्छे हैं, राइट, 11th 12th की अच्छी तैयारी कर रहे हैं, यू नॉट लिविंग एनी स्टोन अनटर्न टू गेट 100 आउट ऑफ 100 इन मैथ्स, राइट? आप सब कुछ प्रैक्टिस कर रहे हैं, 1 बार 2 बार 3 बार अच्छे से थॉरोली आप प्रैक्टिस कर रहे हैं ट्वेल्थ के लिए, तो कहीं ना कहीं आप आईपी मैट इंदौर के लिए
प्रिपेयर ऑलरेडी कर रहे हैं, यू विल ऑलरेडी ऑलमोस्ट बिकम वेरी गुड इन फॉर इंदौर एल्जेब्रा। ठीक है, एल्जेब्रा मैंने वर्ड क्यों क्यों यूज किया, बिकॉज कहीं ना कहीं एक मेजर पोर्शन मैथ्स में जो इंदौर में आता है, आईपी मेट इंदौर में आता है, वो एल्जेब्रा से आता है, राइट। सो आपकी स्क्रीन पे आप देख सकते हैं विच ऑल टॉपिक्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, इंदौर की जब हम बात करते हैं, राइट, सो एल्जेब्रा एक ऐसा पोर्शन है जो 11 12 में होता भी है, बच्चे करते भी हैं, राइट, और उसके साथ साथ वो इंदौर के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर हो जाता है। बट एल्जेब्रा काफी वास्ट है ना। सो एल्जेब्रा में काफी वास्ट है, उसमें से भी हमें चूज करना पड़ेगा कि हम इंदौर के लिए एग्जैक्टली क्या फोकस करके पढ़ाई करें, क्या आता है इंदौर में। और हम इतने सालों से ट्रेन कर रहे हैं अपने स्टूडेंट्स को, पेपर को बहुत अच्छे से ऑब्जर्व किया हुआ है, राइट, एनालिसिस ली हुई है काफी सारी, इट वर्क्स। तो आपको बता देते हैं कि अगर आप साइमल्टेनियसली कुछ घंटे निकाल पा रहे हैं, राइट, 12 के साथ साथ, तो फोकस आपका किस पे ज्यादा होना चाहिए एल्जेब्रा में, राइट। नंबर वन इज इक्वेशंस, उसमें लीनियर भी आ गया, क्वाड्रेटिक भी आ गया, ठीक है। फिर फंक्शंस और फंक्शनल इक्वेशंस एंड ग्राफ्स, राइट, सारे टाइप के फंक्शन, स्पेशली मॉडुलस फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीरियर फंक्शन, पीरियोडिक फंक्शन, आइटरेटिव फंक्शंस, इवन ऑड फंक्शंस जो भी आपने पढ़े हैं वो सारे अलॉन्ग विद देयर ग्राफ्स, यू शुड बी वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट देम। एंड देन इनइक्वालिटीज के जो रूल होते हैं, राइट, सारे आपको पता होने चाहिए, हाउ टू सॉल्व इनइक्वालिटी प्रॉब्लम्स एंड सोल्यूशन सेट कैसे निकाला जाता है इनइक्वालिटीज में, वो आपको पता होना चाहिए। मॉडुलस इनइक्वालिटी, क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी, राइट, ये सारी चीजें आपको आनी चाहिए, राइट, जो कि आप ऑलरेडी पढ़ भी रहे होंगे अगर आपका मैथ्स सब्जेक्ट है तो। प्रोग्रेशंस में एपी जीपी और स्पेशल सीरीज के क्वेश्चंस देखे गए हैं इंदौर में, एंड लोगारिथम्स, राइट। तो अलजेब्रा का ये जो टॉपिक्स मैंने बताए हैं ये काफी प्रोमिनेंटली पूछे जाते हैं इंदौर के अंदर। क्लियर। सो आपको फोकस अगर करना है, 12 का पार्ट है अगर ये, राइट, तो आप उसको साइमल्टेनियसली उसमें डीप में जाएं, उसके लेवल ऑफ क्वेश्चंस जो इंदौर में पूछे जाते हैं उस टाइप के क्वेश्चंस आप सॉल्व करें, इट वुड बी गुड फॉर यू, राइट। एंड एल्जेब्रा को थोड़ा सा हम लोग साइड में रखते हैं, देन वी से सेट थ्योरी, उसके बाद परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एंड मैट्रिसेस। ये कुछ और टॉपिक्स हैं जो 12th में होते हैं, 11th में होते हैं, राइट, और इंदौर में भी काफी पूछे जाते हैं, फेवरेट बोल सकते हो, इंदौर के आईपी में इंदौर के फेवरेट टॉपिक्स हैं ये। क्लियर, जो भी आपको स्क्रीन पे दिख रहे हैं। ओके, सो क्योंकि हमने या तो 11 में पढ़ा है या 12 में हम पढ़ रहे हैं, आई विल नॉट से कि 12 का 11 में जो आपने पढ़ा है टॉपिक्स उसको अब भी रिवाइज करो, आई एम नॉट सेइंग दिस, आई एम सेइंग इस जो भी आपको स्क्रीन पे टॉपिक्स दिख रहे हैं इसमें जो भी 12th में आपके हैं उनको एक तो रिवाइज करोगे तो 12th में हेल्प होगा ही होगा, राइट। बट कुछ इन टॉपिक्स में जो क्वेश्चंस इंदौर में पूछे जाते हैं उसकी एक वैरायटी होती है, राइट। यू कैन से कि यार आईआईटी जेई का जो बच्चा होता है जो प्रिपेयर कर रहा होता है, राइट, फ्रॉम स्टार्टिंग, उसको पता होता है कि यार ये अलग टाइप के क्वेश्चंस हैं जो कि शायद एनसीईआरटी या सीबीएसई उसको उन टाइप के क्वेश्चंस को, हर टाइप के क्वेश्चंस को नहीं रखता है अपनी बुक के अंदर, सिलेबस के अंदर, राइट। सो आपको कुछ राइट काइंड ऑफ स्टडी मटेरियल फॉलो करना पड़ता है आईपीएमएट इंदौर के लिए, बट द सिलेबस इज अलाइन, जो भी मैंने लिखा है दिस इज अलाइन सिलेबस विद इंदौर एंड बोर्ड, राइट। बोर्ड अगर आप कर रहे हो तो कहीं ना कहीं उसका थ्योरी तो आपका हो जाता है, बट द काइंड ऑफ क्वेश्चन, द वेराइटी ऑफ क्वेश्चन, राइट, जो इन टॉपिक्स में पूछे जाते हैं वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है, राइट, स्लाइटली डिफरेंट। तो उस पैटर्न के क्वेश्चन आपको सही स्टडी मटेरियल से मिल जाते हैं, तो इस टाइम पे आपको फोकस होके वही चीज सॉल्व करनी चाहिए, राइट। वो सॉल्व करोगे तो डेफिनेटली 12 का तो फायदा हो ही रहा है, बोर्ड एग्जाम के लिए तो प्रिपेयर कर ही रहे हो, बट इंदौर के लिए भी हो जाएगी प्रिपरेशन, राइट। तो आप थोड़ा अलग जाके कुछ और करेंगे तो आपकी 12 की प्रिपरेशन से वो हिंड्रेंस हो सकता है, राइट। सो अभी ऐसा कुछ आप करें जो 12 को भी काम आएगा, 12 के बोर्ड एग्जाम में भी काम आएगा और आपके इंदौर एग्जाम की प्रिपरेशन में भी काम आएगा, ठीक है। सो ये टॉपिक आपकी जो स्क्रीन पे लिखे हैं ये है, you can say the very very important topic which you can easily manage along with your 12th। ओके, आगे चलते हैं। और क्या, कहां पे स्टूडेंट गलती करते हैं। सो मैथ्स की एक स्ट्रेटजी का एक और इंपॉर्टेंट पार्ट है कि हमें क्या नहीं करना है इंदौर के लिए, राइट। तो जानकारी के अभाव में, इंफॉर्मेशन होती ही नहीं स्टूडेंट्स को, मुझे क्या पढ़ना, उनको लगता है 11 12 में जो भी मैथ्स आती है बोर्ड एग्जाम्स में वो सभी कुछ इंदौर पूछता है, नहीं है ऐसा। तो सबसे पहला पॉइंट मैंने पहले तो डिस्कस कर लिया, व्हाट इज इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, विच इज इन अलाइनमेंट विद 12th सिलेबस। अब मैं बात कर रहा हूं कि आपको क्या नहीं पढ़ना है जो 12th में है फॉर इंदौर, जो एक्स्ट्रा 2-3 घंटे आपके पास बचे हो उसकी बात कर रहा हूं, उसमें क्या नहीं करना है। आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा, राइट। आपको नहीं सोचना है कि भाई आपको नहीं सोचना मतलब नहीं करना है, आपको कैलकुलस अलग से इंदौर के लिए प्रिपेयर नहीं करना है, ठीक है। आप 12th बोर्ड में है, इट्स फाइन, यू प्रिपेयर, जैसा स्कूल में आपको पढ़ा रहे हैं और जो भी आपका पेडागोगी है स्कूल की उसको फॉलो करें, परफेक्टली ओके। उसको अलग से नहीं करना है फॉर इन द एग्जाम, पूछते ही नहीं है।
कैलकुलस पूछते नहीं है, लिमिट्स पूछते नहीं है, वेक्टर्स पूछते नहीं है। पूछते थे कुछ साल पहले, अभी बंद हो गया है काफी सालों से, राइट। सो अभी आप स्पेशली अलग से क्वेश्चन और आईटीजेई के क्वेश्चन लगा रहे हो, है ना। और जो भी कोचिंग इंस्टीट्यूट्स होते हैं बड़ी बड़ी, उनकी से आपने भैया दीदी से स्टडी मटेरियल ले लिया, एलन का और इसका किसी का भी इनफैक्ट फॉर एग्जाम्पल, और फिर उसके आप क्वेश्चन लगा रहे हो, राइट, ये सोच के कि इंदौर में आ जाएगा। बट जब ये टॉपिक उन्होंने छोड़ ही दिया है, आईपी और इंदौर पूछ ही नहीं रहे, तो आप उसमें क्यों अपना टाइम वेस्ट करेंगे। तो पिछली स्लाइड में जो मैंने आपको बताया, वो टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट है, उसकी आप प्रैक्टिस करते हो हायर लेवल की, इट्स गुड इन दोस 3-4 आवर्स एडिशनल एक्स्ट्रा टाइम जो आप स्पेयर टाइम निकाल पा रहे हो, ठीक है ना। इन टॉपिक्स के लिए आपको अलग से नहीं पढ़ना है, ध्यान रखिएगा। आपका टाइम सबसे कीमती है इस पॉइंट ऑफ टाइम पे। अगर आपको क्लैरिटी मिल गई कि जो भी मेरे पास 3-4 घंटे एक्स्ट्रा है उसमें मुझे क्या करना है एग्जैक्टली, नथिंग लाइक दैट, वो बेस्ट है, ठीक है। तो वही मैं आपसे बताने की कोशिश कर रहा हूँ गाइस। सो कैलकुलस छोड़ दीजिए, लिमिट्स छोड़ दीजिए, वेक्टर्स छोड़ दीजिए, ड्रॉप इट, कोनिक सेक्शन, एलिप्स, पैराबोला, हाइपरबोला, स्किप इट, कॉम्प्लेक्स नंबर्स, स्किप इट, ठीक है। इक्का दुक्का क्वेश्चन आ भी जाते हैं, तो उसके लिए हम ये वाला क्रूशियल टाइम हम अभी नहीं वेस्ट कर सकते, ठीक है। क्योंकि 12th बोर्ड आपका टारगेट होना चाहिए, राइट। आपको नहीं पता है कि भाई आपको पता होना चाहिए इंदौर में इनफैक्ट वेटेज होता है, रोहतक में वेटेज होता है, जिपमेट में वेटेज होता है, है ना। आप डीयूजेट की बात करते हो, शहीद सुखदेव की बात, उसमें वेटेज होता है 12th का, है कि नहीं। तो उसको आप अंडरमाइन तो कर ही नहीं सकते हो ना, है ना। यू कैन नॉट अंडरमाइन कि, और 12th रिक्वायर्स लॉट ऑफ प्रैक्टिस। प्री बोर्ड्स क्यों करवाते हैं स्कूल, ताकि प्रैक्टिस मिले स्टूडेंट्स को। तो उसका एक अलग फॉर्मेट है, ठीक है। और कॉम्पिटिटिव एग्जाम की रिक्वायरमेंट अलग होती है, राइट। सो उसको अलग लेके चलो, आपका जो फ्रेम ऑफ माइंड है वो डिफरेंट होना चाहिए। जब स्कूल की पढ़ाई कर रहे हो तो स्कूल के हिसाब से जो टीचर बोलती हैं उनको पता है कि बच्चे कैसे अच्छा स्कोर कर सकते हैं, उनकी बात को अच्छे से सुनो और उसके हिसाब से स्कूल की प्रैक्टिस किया करो। और जब यहाँ आते हो तो कॉम्पिटिटिव एक स्पिरिट होती है, उसको अलग तरीके से आपको फ्रेम ऑफ माइंड होना चाहिए जब दोनों की तैयारी कर रहे हो, ठीक है। सो ये सब रेड में जो मार्क किया है वो आपको नहीं पढ़ना है फॉर इंदौर, ठीक है। 12th में तो आप पढ़ोगे ही सही। अरिथमेटिक क्वेश्चंस होते हैं वो सारे टॉपिक्स जो हम 10th लेवल तक पढ़ते हैं, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, वर्क इन टाइम, एवरेजेस, मिक्सचर्स, स्पीड डिस्टेंस टाइम, नंबर्स, एचसीएफ, एलसीएम, ज्योमेट्री के क्वेश्चंस, ये सारे हम लोग अरिथमेटिक पार्ट बोल देते हैं। ज्योमेट्री थोड़ा सा अलग हो जाता है हालांकि, बट मैं काउंट कर रहा हूं इसको आपको बताने के लिए। अरिथमेटिक प्लस ज्योमेट्री प्लस नंबर्स, राइट। ये सब हम कॉम्प्रोमाइज करें, कंपोजिट करते हैं, कलेक्टिवली देखते हैं। इनफैक्ट अगर कलेक्टिव देखोगे तो इसका भी एक मेजर पोर्शन इंदौर में आता है, ठीक है। बट अभी इसमें आप अलग से टाइम निकालोगे, ठीक है, और इट मे नॉट बी अलाइंड विथ 12th बोर्ड, ठीक है। तो दो टाइप के स्टूडेंट हो सकते हैं, जो पहले से तैयारी करते आ रहे हैं तो उनकी स्ट्रेटजी अलग रहेगी, और जो अभी भी स्टार्ट कर रहे हैं उनकी स्ट्रेटजी अलग रहेगी। सो आई टॉक अबाउट इट, डोंट वरी। बट अभी हम सिलेबस की बात कर रहे हैं कि क्या सिलेबस इंपॉर्टेंट है जो एक्स्ट्रा 2-3 आवर्स में हमें करना है। हम मैथ्स की बात कर रहे थे, ठीक है। सो अरिथमेटिक पार्ट हमेशा इंपॉर्टेंट रहा है, राइट। बट उसको कैसे डिस्कस करना है, कब करना है, हम लोग लास्ट स्लाइड में देखते हैं। और इसमें ये जरूर है कि आपकी जो मैंने आपको पहले ही बोला, इनफैक्ट जो क्वेश्चंस हैं, जैसे मैंने आपको पिछली स्लाइड में बोला कि भी अलजेब्रा के ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, लोगरिथम्स हैं, राइट, प्रोग्रेशंस हैं, फंक्शंस हैं, फंक्शनल इक्वेशंस हैं, कोडिक इक्वेशंस हैं, राइट। तो एक हो गई वैरायटी जो आपकी सीबीएसई बोर्ड में स्टैंडर्ड है, एनसीईआरटी बुक्स हो गई और जो भी आपको टीचर्स कहती हैं वो हो गई। बट उसके एक लेवल ऊपर, या वैरायटी बोल लो या टाइप ऑफ क्वेश्चन बोल लो, है ना, वो थोड़े से डिफरेंट टाइप के पूछे जाते हैं, जो कि स्टैंडर्ड 12th में नहीं पूछे जाते हैं। इंदौर की हम बात करें तो उसके लिए एक स्टैंडर्ड मटेरियल होता है कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की तैयारी के लिए, स्पेशली इंदौर के लिए, वो आपके पास रहे हो तो नथिंग लाइक दैट, आप उतना ही कर लीजिए, है ना, आप उतना ही कर लीजिए एंड थिंग इज डन, है कि नहीं। तो रादर ऑफ सर्चिंग फॉर दिस एंड दैट एंड दिस, यहां वहां हम जाए उससे अच्छा फोकस स्टडी मटेरियल पढ़ें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ओके, सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि रिलेवेंट आईपी मेट इंदौर से रिलेवेंट जो स्टफ है, स्टडी मटेरियल है, उन टॉपिक से आप वही करें, क्योंकि बस टाइम भी लिमिटेड है। ऐसा नहीं कि आप सर्च सर्च में आपका आधा घंटा बीत गया और आप फिर फ्रस्ट्रेट हो गए, यार यार ये यूट्यूब में ये देखा वो देखा, इसका ये मिला इसका मिला, पूरा तो मिल ही नहीं रहा, मैं प्रैक्टिस कहां से करूं, है ना। तो एक डेडिकेटेड स्टडी मटेरियल मिल जाए इंदौर के हिसाब से, दैट कैन बी द बेस्ट। ओके, एंड लास्ट है, मैंने कई सारे स्टूडेंट्स को देखा है वो कैट लेवल की जो बुक्स होती हैं मार्केट में वो उठा लेते हैं, परचेज कर लेते हैं, और कैट की हो गई, राइट। सो इस पॉइंट ऑफ टाइम पे अगर आप वो उठा रहे हो, राइट, तो हो सकता है आप डिसहार्टन हो जाओ, आप डिमोटिवेट हो जाओ, चल क्या रहा है, ये तो बहुत टफ है, मैंने तो ये पढ़ा है बट ये तो कुछ हाई लेवल का आ गया। तो आप कैट को और आईपी मैट को इक्वल करना चाह रहे हो, ठीक है, बिल्कुल ही एट पार करना चाह रहे हो कि जो कैट है वो आईपी मैट, ऐसा नहीं है।
ठीक है, कैट का थोड़ा सा क्वेश्चंस जो आ चुके थे 10 साल पहले, 15 साल पहले, वो भी जो बुक्स होती हैं, रेफरेंस बुक्स, उसमें तो सब डाल के रखे हुए हैं। कैट भी अब उतना टफ क्वेश्चन नहीं पूछ रहा है, राइट। और आईपी मैट तो थोड़ा सा मतलब इजी ही रहता है एज कम्पेयर टू कैट। बट हमने क्या किया, हमने तो किताब ले आए मार्केट से, कैट की ले आए। अब आईपी मैट करना तो हम हाई लेवल का करेंगे, तो कैट की बुक्स वगैरह लेकर आ गए एंड बस लगे हुए हैं। और 12th का एग्जाम आने वाला है, 1-2 महीने बचे हुए हैं, और हम लोग वो लगा रहे हैं, डिस्करेज हो गए, यार ये बन नहीं रहा, यार ये वही वही टफ 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 ही कर रहे हैं, राइट। और फिर आप समझ सकते हो कि 5 क्वेश्चन आपसे नहीं बनेंगे, आप हर बार डाउट पूछ रहे हो, एंड लाइक आप काम ही गलत कर रहे हो ना यार, आप काम ही गलत कर रहे हो। कैट का क्यों आपको बुक्स करना है इस पॉइंट ऑफ टाइम पे, है ना। सो आपके जो समय है, आप समझिए। पहले इंपॉर्टेंट बात है कि आईपीमेट में क्या क्वेश्चन आते हैं, कैसे आते हैं, प्रीवियस के क्वेश्चन देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा, लेवल समझ में आ जाएगा। और उसके आसपास की आप तैयारी करें, थोड़ा सा ऊपर समझ में आता है, बट बहुत ही ऊपर आप जा रहे हो, है ना, आप डिफिकल्ट मोस्ट क्वेश्चन उठा रहे हो, या आईटी जेई के लेवल पे आप चले गए सारा का सारा थ्रू आउट, है ना, तो इस पॉइंट ऑफ टाइम पे इट विल नॉट वर्क। ठीक है, डोंट बी डिस्करेज, एंड जो एप्ट एप्ट चीजें हैं, जो एप्ट लेवल है, उसको आप पकड़िए, समझिए, उसके हिसाब से ही पढ़िए। ठीक है ना। सो इस पॉइंट ऑफ टाइम पे मैंने लिखा हुआ, डू नॉट वेस्ट टाइम सॉल्विंग कैट लेवल क्वेश्चन एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। ठीक है, बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं कर सकते, रादर प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस करो उन चीजों की जो आती है, जिस लेवल के क्वेश्चन आते हैं उसकी प्रैक्टिस करो। दैट इज मोर फ्रूटफुल फॉर यू एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, राइट। 3-4 घंटे से ज्यादा आप मेरे ख्याल से दे भी नहीं पाएंगे, एंड दैट इज गुड टाइम दैट यू कैन डेडिकेट। ओके, वर्बल की बात करते हैं, है ना। 2 मैथ सेक्शंस होते हैं इंदौर में, और एक वर्बल सेक्शन होता है। इस पॉइंट ऑफ टाइम पे जो आप कर सकते हैं, मैं उसकी बात करूं, कम से 1 घंटा आपको सही स्टडी मटेरियल से प्रैक्टिस करने चाहिए। वोकैबुलरी प्रैक्टिस करो, वर्ड मीनिंग्स हो गए, सिनोनिम एंटोनिम हो गए, इडियम्स हो गए, फ्रेजेस हो गए, वो आप करें। पैराजम्बल्स की प्रैक्टिस करें, और रीडिंग कॉम्प्रहेंशन की प्रैक्टिस करें, राइट। सो 1 घंटे का कोई भी आप एक सेट लगाते हो, जिसमें सारी चीजें हैं, राइट। सो आपको कंसिस्टेंट रहना बहुत जरूरी है, कि आप रेगुलर रहें इंग्लिश में, है ना, अगर आप इंदौर वाकई क्रैक करना चाहते हैं तो। ओके, सो एटलीस्ट 1 घंटा दीजिए डेली बेसिस पे, एंड प्लीज डू नॉट अंडरमाइन इंग्लिश लैंग्वेज। ठीक है ना। 12th बोर्ड इंग्लिश लास्ट डे, जो 12th बोर्ड के स्टूडेंट्स की मेंटेलिटी होती है, वही पीसीएम है मेरा, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स पूरा साल भर लगे हो और इंग्लिश और कोई भी सब्जेक्ट है लास्ट में देख लेंगे यार, थोड़ा सा, है ना। तो लास्ट डे स्ट्रेटेजी जो होती है, लास्ट डे जो हम लोग सोचते हैं, प्रेप हम मेंटेलिटी जो होती है, इट विल नॉट वर्क इन इंदौर गाइस, आई एम टेलिंग यू, कि हम जो टर्म 2 के बाद जो टाइम होगा उसमें इंग्लिश पढ़ लेंगे और प्रैक्टिस करके हीरो बन जाएंगे, राइट। जो बचपन से अच्छे हैं उनकी बात अलग है, राइट, इंग्लिश में बहुत ही सॉलिड है, बट एन एवरेज पर्सन, उसको कंसिस्टेंट ही उसकी चाबी है। कंसिस्टेंसी, बार बार प्रैक्टिस करना, समझना क्या सही है क्या गलत है, उसी से वो डेली बेसिस पे उसको मिस नहीं कर सकता है इंग्लिश को, राइट। सो बी कंसिस्टेंट इन प्रैक्टिसिंग वर्बल एबिलिटी। कई सारी बार ऐसा होता है कि मैथ्स में बच्चा बहुत हीरो टाइप का है, चैंपियन है, खटाखट कट ऑफ से बहुत ऊपर जाता है, बट इंग्लिश उसका कट ऑफ मिस हो जाता है, 1 नंबर से भी रह गया तो कॉल तो नहीं आएगा ना आपको इंदौर से, है ना। सो अगर आपके पास टाइम है 3 आवर्स, 3.5 आवर्स का, तो 1 घंटा कम से कम इंग्लिश को कंसिस्टेंटली ये टॉपिक्स एटलीस्ट प्रैक्टिस करो। बाकी टॉपिक्स आप आफ्टर टर्म 2 भी आप प्रैक्टिस कर सकते हो, बट ये तो चीज ऐसी है जो आप डेली बेसिस पे कर सकते हो। ठीक है ना। तो इंग्लिश के लिए ये वाला पोर्शन आपके लिए इंपॉर्टेंट है फॉर करेंट पीरियड। ओके, लास्ट चीज, एक चीज जो हम लोग आप में से कोई भी मिस नहीं कर सकता, 2 टाइप से जो मैं बात कर रहा था, कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होंगे, राइट, हु स्टार्टेड देयर प्रिपरेशन लास्ट ईयर इटसेल्फ, जैसे ही वो 12th में आए थे तभी से तैयारी चालू कर दी होगी, 11th में जब आए थे तभी से चालू कर दी होगी उन्होंने अपनी प्रिपरेशन। दे मस्ट बी स्टूडेंट जो वॉच कर रहे होंगे इसमें, राइट। तो उनके लिए इस पॉइंट ऑफ टाइम पे क्या जरूरी है, मैंने इंग्लिश और मैथ्स अलग अलग बता दिया, बट स्टूडेंट की अलग अलग कैटेगरी हो सकती है। जिन्होंने अभी स्टार्ट किया वो, राइट, क्रैश कोर्स या सेल्फ स्टडी व्हाटएवर, और एक जो लास्ट ईयर स्टार्ट कर चुके होंगे, 11 से स्टार्ट कर रहे होंगे इंदौर के, तो ऑब्वियसली जो पहले स्टार्ट कर चुके हैं उनका कोर्स लगभग हो गया होगा या कंप्लीट हो गया होगा। सो आपके लिए 2 चीजें इंपॉर्टेंट है। वन, ओनली फोकस ऑन रिवाइजिंग द थिंग्स। 10% सिलेबस बच भी गया है, तो अभी उसके ऊपर नया कुछ करने की जरूरत नहीं है। फोकस ऑन 12th, एंड जो 3-4 आवर्स रह गए हैं उसमें 2 चीजें करो, रिवाइज द टॉपिक्स दैट यू डन कंप्लीटेड, एंड मॉक्स लगाओ, मॉक की एनालिसिस करो, मॉक्स लगाते जाओ, इंदौर लगाओ, रोहतक लगाओ, जिपमेट लगाओ, इंदौर लगाओ, डू अटेम्प्ट दिस काइंड ऑफ मॉक ऑन रेगुलर बेसिस, एंड उसकी एनालिसिस में आप टाइम स्पेंड करो, कहां मैं गलत जा रहा हूं, कैसे मैं इंप्रूव कर सकता हूं, राइट। और एरर लॉग जिसे हम कहते हैं, एक नोटबुक होती है जिसमें आप एरर्स को जॉट डाउन करते हो, डॉक्यूमेंट करते हो, और इसका एक अच्छा शॉर्टकट एक्सप्लेनेशन लिखते हो। ऐसी आपकी एरर लॉग नोटबुक रेडी होनी चाहिए,
होते रहने चाहिए, कंपाइल होते रहने चाहिए, ताकि जैसे हम अगला मॉक देंगे तो हम एरर लॉग देखेंगे, यार ये मेरे एरर्स थे पुराने वाले, यहाँ पे मैंने गलती की थी, ये मुझे नहीं करना। तो जो पहले से तैयारी कर रहे हैं उन बच्चों के लिए तो ये चीज बहुत अच्छा वर्क करेगी। क्लियर? तो इस चीज का आप ध्यान रखें। एंड एवरेज स्टडी टाइम शुड बी थ्री थ्री आवर्स, अगर आप निकाल पा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, राइट? 3 आवर्स ऑन एन एवरेज पर डे। आई एम सेइंग, मैं ऑन एन एवरेज इसलिए बोल रहा हूँ कि कई बार होता है कि कोई एक दिन टीचर्स ने नहीं पढ़ाया, या फिर सैटरडे ऑफ मिल गया आपको, ये संडे पूरा आपको ऑफ मिल जाता काइंड ऑफ। तो दैट वे आई एम सेइंग कि एक हफ्ते को हम अवेलेबल टाइम को डिवाइड करें 7 से, तो ऑन एन एवरेज 3 आवर्स निकालना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, बिलीव मी। ठीक है, इट इज अचीवेबल। ठीक है, तो एनालिसिस में आप ध्यान दीजिए और रिवाइज कीजिए, जो भी मैंने आपको अभी बताया इंग्लिश में और वर्बल में, रिवाइज रिवाइज रिवाइज। ठीक है, एंड चाहे सेक्शन टेस्ट लगा सकते हैं। आपको लगता है मेरा इंग्लिश का सेक्शन वीक है, तो इंग्लिश के सेक्शनल टेस्ट लगाइए। ठीक है, मैथ्स आपका वीक है तो आप मैथ्स के सेक्शनल टेस्ट लगाइए। कोई पर्टिकुलर टॉपिक आपका एल्जेब्रा और ज्योमेट्री वीक है तो ज्योमेट्री के टॉपिक टेस्ट लगाइए। इस टाइम पे आप वो करें, राइट, रादर स्टडिंग एनीथिंग न्यू। डोंट गो फॉर एनीथिंग न्यू, इट्स इनफ। और अगर लग भी रहा होगा तो हम टर्म 2 के बाद पढ़ लेंगे। दिस इज व्हाट एवर आई हैव सेड, इट इज फॉर द पीपल हु ऑलरेडी हैव स्टार्टेड प्रिपरेशन वे बैक, एंड उनका सिलेबस लगभग लगभग कंप्लीट है, राइट? उन स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने क्रैश कोर्स में अभी कहीं एडमिशन लिया होगा या सेल्फ स्टडी स्टार्ट की होगी जनवरी फर्स्ट वीक से, या जो भी है लेट स्टार्टर्स आप कह सकते हैं, उन स्टूडेंट्स के लिए मैं कहूंगा कि अभी आपको जो फोकस होना चाहिए, दैट शुड बी ऑन दोज टॉपिक्स, क्यू एंड वर्बल के अंदर वो टॉपिक के ऊपर आप फोकस करें विच आर वेल अलाइन विद द 12th सिलेबस। 12th के साथ जो सिलेबस अलाइंड है, राइट, और वो आप फोकस करें। टाइम बचता है आपके पास उसके बाद भी, तो आप एक आध घंटा आप नए टॉपिक के ऊपर, स्पेशली आप अरिथमेटिक बोल सकते हैं, उसके आप काम कर सकते हैं। जो भी आपकी क्लासेस में रन हो रहा होगा टॉपिक, उसकी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं इफ टाइम परमिट्स। ठीक है ना? जैसे आपके पास डेट्स आपको आ जाएंगी तो आपको और क्लैरिटी आएगी कि मैं कितना टाइम और मैनेज कर सकता हूँ, राइट? अप्रैल फर्स्ट वीक है, मार्च लास्ट वीक है, कब आपके टर्म 2 स्टार्ट हो रहा है, दैट हैज टू बी सीन, राइट? बट एटलीस्ट आपके पास जो टाइम होना चाहिए, डिजायरेबल आवर्स जो आपके पास आने चाहिए, 4 to 5 आवर्स पर डे का एक आउटपुट आपका मिलना चाहिए, इतने घंटे की आपकी स्टडी होनी चाहिए, राइट? सो और जो बाकी टॉपिक्स हैं जो आप प्लान करते हो, अनइम्पॉर्टेंट सॉर्ट ऑफ, राइट, जो उतने ज्यादा वेटेज नहीं होल्ड कर सकते हैं, बिकॉज कभी आते हैं टॉपिक से क्वेश्चन, कभी नहीं आते हैं, तो उनको आप टर्म 2 के बाद अच्छे से थॉरोली प्रैक्टिस कर सकते हैं, सीख सकते हैं, लर्न कर सकते हैं, क्योंकि 10th लेवल तक आपने पढ़ा था, तो इट इज नॉट डिफिकल्ट टू मैनेज गाइज। ठीक है, तो टर्म 2 आपके पास लेट से 30 डेज हैं या 40 डेज हैं, डिपेंड ऑन डेट क्या होती है इंदौर की। रोहतक की डेट तो आ चुकी है 22 में, तो हमारे पास एटलीस्ट 3 वीक तो रहेंगे मिनिमम, जो मुझे लग रहा है रोहतक की तैयारी करने के लिए। बट इस वीडियो में जो बेसिकली मैं बात कर रहा हूँ, इंदौर की स्पेसिफिकली बात कर रहा हूँ। ठीक है, आईपीएमएट की मैं बात कर रहा हूँ। सो इट कैन बी वेरी वेल मैनेज गाइज, बहुत अच्छे से इसको आप मैनेज कर सकते हो। नथिंग ऑफ दैट सॉर्ट जो आप नहीं कर सकते हो। अच्छी बात है इसमें, इंदौर में लॉजिक नहीं आती, कि लॉजिक पूरा अपने आप में फ्रेमवर्क ही अलग है, उसको इस टाइम पे इंट्रोड्यूस करना, उसकी प्रैक्टिस करना, है ना, हर स्टूडेंट के लिए पॉसिबल नहीं है। बट इंग्लिश और मैथ्स को मैनेज करना अलॉन्ग विद पीसीएम और कॉमर्स विद मैथ्स, उन स्टूडेंट्स के लिए काफी इजी हो जाएगा, और ऑब्वियसली दे गेट एन एडवांटेज, राइट, फॉर इंदौर एट लीस्ट, है ना? इंदौर के लिए तो एडवांटेज है, क्योंकि काफी सारे टॉपिक्स अलाइंड होते हैं 12th बोर्ड के सिलेबस के साथ। दैट इज व्हाट आई एम सेइंग, इट इज वेरी मच feasible to prepare for both the exams and come with the flying colors in both, right? So all the best guys. थैंक्स अ लॉट फॉर वाचिंग दिस वीडियो, एंड अगले वीक में एक 90 डेज की स्ट्रेटजी लेकर आएंगे कि 90 दिन एग्जैक्टली कैसे प्लान करो ताकि आपका इंदौर निकले निकले, राइट? सो कीप वॉचिंग, कीप शोरिंग लव, राइट? एंड थैंक्स अ लॉट फॉर वाचिंग दिस वीडियो। थैंक्स अ लॉट, बाय बाय।